ठीक है, तो अपन कौन सा चैप्टर कर रहे थे, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो जिसमें अपन ने रोडवेज के बारे में देख लिया था, रेलवेज के बारे में देख लिया था, अब अपन पाइपलाइंस पे आए। ठीक है, तो जैसा कि अपन को समझ में आ रहा है क्यों हम यूज़ करते हैं पाइपलाइंस। ठीक है, मतलब अपन कुछ सामान, कुछ प्रोडक्ट, मोस्टली फ्लूइड्स को एक्सपोर्ट करना रहता है, इसलिए अपन पाइपलाइंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अपन बहुत सारे लोग अपने मतलब अपन जो पानी यूज़ करते हैं बेसिकली पानी के लिए भी क्या लगी हुई है, पाइपलाइंस लगी हुई है, नहीं तो सेकेंड ऑप्शन इज बोरिंग। तो जो भी है, तो ये फ्लूइड्स को जो है पास करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइपलाइन। नॉट ओनली वाटर, बहुत सारी फैक्ट्रीज में और इन सारी जगहों पे भी हमें दूसरी तरह के फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अलग अलग तरह के केमिकल फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, ऑयल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी पाइपलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, अब जो ये पाइपलाइन है वो बेसिकली कहाँ रहती है, अंडरग्राउंड रह रही, मतलब ऑब्वियसली पाइपलाइन जो कहाँ लगी रहती है, अंडरग्राउंड लगी रहती है। ठीक है, हमें बहुत सारे इंसिडेंट पता है जहाँ पे रोड को परेशान किया जाता है बेसिकली पाइपलाइंस की वजह से। ठीक है, सो बेसिकली इतना तो क्लियर है कि पाइपलाइन जो है अंडरग्राउंड रहती है। तो पाइपलाइन का क्वेश्चन आएगा, अपन को 2-3 पॉइंट्स देखनी है। फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है, अंडरग्राउंड रहती है और बहुत ज़्यादा चीपर है। ठीक है, मतलब कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चीपर है। ठीक है, ठीक है, ये पाइपलाइन सी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इसके हर चीज़ का अपन को दो एग्जाम्पल कर लेने हैं। ठीक है, तो जैसे पाइपलाइंस के अगर बोलें तो वी हैव 3 मेजर पाइपलाइन सिस्टम अक्रॉस दिस कंट्री। ठीक है, फ्रॉम हाजिरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, फ्रॉम सल्या इन गुजरात टू जलंधरपुर इन पंजाब, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना एक बार, इसे ऊपर से याद कर लेना। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर तुम लोग स्टोरीज बना सकते हो। ठीक है, ये अपनी हो गई पाइपलाइंस। अभी वाटरवेज भी पढ़ लेते, फिर लिखवा दूंगी। ठीक है, तो वाटरवेज क्या है, वाटरवेज आर द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज समझ रहे हो ना, मतलब कि शिप के थ्रू, बोट्स के थ्रू जब इस तरीके से अपन चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपन ने उसको क्या बोला है, वाटरवेज। ठीक है, तो अब ये भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा चीप मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा जो बल्कि प्रोडक्ट होता है, बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ा लोड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो होते हैं, भारी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम बहुत ही ईजिली जो है एक्सपोर्ट करा सकते हैं किस वाटरवेज के थ्रू। ठीक है, नाउ द नेशनल वाटरवेज इन इंडिया आर, ठीक है, इसमें भी अपन को सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, 4-5 एग्जाम्पल दिए बुक में, अपन को 2 याद रखना है। ठीक है, दैट इज़ द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 16,020 किलोमीटर। ठीक है, देन व्हाट, द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी 891 किलोमीटर। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। तो पहले अपन पाइपलाइंस और वाटरवेज के बारे में लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
धुबरी, DHUBRI, हालिदा, HALIDA। क्या क्या नहीं होना चाहिए? सुनाई नहीं दे। नहीं, यहाँ पे प्रयागराज नहीं लिखा। इलाहाबाद की जगह प्रयागराज। नहीं, इलाहाबाद ही है। नाम बदल गया उसका। मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, जो है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अपन ने पाइपलाइंस देख ली, वाटरवेज देख लिया, अब अपन को एयरवेज देखना है। ठीक है, वाटरवेज क्या था? पानी के थ्रू जब अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। एयरवेज क्या है? जब अपन एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब अब बेसिकली अपन जो एयर के व्हीकल्स है, एरोप्लेन्स है और ये सारी चीज़ें उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं लोगों के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी, मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सेकेंडली इनका फ़ायदा क्या है कि अपन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ कर सकते हैं। अपन को डिस्टेंस नहीं करना, बेसिकली अपन किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ पे जा सकते हैं। ठीक है, एयरप्लेन्स के साथ जब अगर अपन एयरवेज की बात करें, अपन को पहाड़ों की चिंता नहीं करनी, नदियों की चिंता नहीं करनी, पेड़ों की, जंगलों की चिंता नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि अपन को वहाँ से रास्ते थोड़ी बनाने हैं, अपन को तो हवा से जाना है। तो ये जो ईज़ है, जो ट्रांसपोर्ट का ईज़ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बट एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, लेकिन जो ईज़ है वो बहुत अच्छा होता है। अब अपन इसके आगे देख लेते हैं। एयर इंडिया इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। ठीक है, तो हम ये एक इम्पॉर्टेंट है कि भैया एयर इंडिया जो है वो देखता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, मतलब डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया में ही अगर अपन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी एयर इंडिया देखता है, इंटरनेशनली भी अगर अपन ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी एयर इंडिया देखता है। ठीक है, नाउ पवन हंस हेलीकॉप्टर Limited provides helicopter service to Oil and Natural Gas Corporation for its offshore activities in accessible areas and difficult terrain। ठीक है, तो बस अपन को यहाँ पे इतना कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि ये जो भी कंपनी है, क्या नाम है इसका? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या करती है? नेचुरल गैस और ऑयल्स जो है अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, इट्स नॉट गैस, वो है तो लिक्विड ही भाई, मुझे क्या पता बट वो बस बोलने के लिए नेचुरल गैस है, वो है लिक्विफाइड फॉर्म में ही। ठीक है, वो बस अपन उसको बोल नेचुरल गैस रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? मतलब ये बंदा जो भी है, ये कंपनी जो है वो इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेंसिव है, लेकिन क्यों ये बहुत अच्छा है? क्योंकि अपन को लैंड की जो भी लिमिटेशन है उसको देखना नहीं पड़ता। ट्रैवल करते हुए अपन हवा से सीधे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली एयर इंडिया जो है वो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल्स को देखती है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, लाइक नेचुरल ऑयल, गैस ऑयल, नेचुरल ऑयल और क्रूड ऑयल, इन सारी चीज़ों की बात करें तो वो कौन कर रहा है? अपना ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। मैंने वाटरवेज भी तो बोला, वाटरवेज में भी हो रहा है अब। नहीं पता मुझे भाई, तू लिख, मैं तेरे को इतनी नॉलेज है, तू अच्छे से लिख के आना, वो टीचर गलत नहीं कर पाएगी। ठीक है, बट मेरे को नहीं पता ये सब।
पढ़ तो लिया वाटरवेज। बट मोस्ट कंफर्टेबल। अरे बस वो अमीरियत दे झलकाती है ना, बस इसलिए कंफर्टेबल है। ठीक है, बस अपना ये एयरवेज, वाटरवेज और टाइप्स ऑफ ट्रैवल जो है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है कम्युनिकेशन? बातें करना, घुलना मिलना, एक दूसरे से किसी तरीके से कम्युनिकेट करना, ठीक है, चाहे वो फिर वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, इनफॉर्मल हो, ठीक है, हमें काम पड़ता है, ठीक है, बहुत अलग अलग मतलब दूर दूर के डिस्टेंस तक भी, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ता है कम्युनिकेशन का। नाउ जो कम्युनिकेशन है वो कैसे, जो बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो बहुत टाइम से सब होती आ रही है, ठीक
ठीक है, कब से होती रह रही है। पहले भाई अपन राजा रानियों के टाइम से अपन जो लेटर्स पास करवाते थे, लेटर वेटर पहुंचाते थे, संदेशा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा पोस्टल सर्विस भी चालू हो गया, ठीक है। तो इंडिया का जो पोस्टल सर्विस है बेसिकली वो सबसे बड़ा है इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंडिया का जो पोस्टल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है इन वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें तो वी नो कि मॉडर्न एरा में जो कम्युनिकेशन है ओवर लार्ज डिस्टेंसेस वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेसिकली दिस मच is what we need to know about communication. बस I don't know why this topic is included in this chapter, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा, but this is what is communication. ठीक है, अगर कुछ तुम लोग को मतलब जैसे एग्जांपल्स हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो बेसिकली इट्स रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सिनेमा। लिखा हुआ है सिनेमा, ऑब्वियसली ना, like we are seeing Hollywood, no, we are seeing international movies, they are seeing Indian movies, so we communicate हुआ ना भाई, वो उसका कल्चर तुमको पता चल रहा है, तुम्हारा कल्चर उसको पता चल रहा है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स नॉट जस्ट कि भैया मैं उसको बोलूँ हेलो जॉन तो जाके बात हो, समझ रहे हो। कम्युनिकेटिंग इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ तो रेडियो बोला तो मैंने, बताओ रेडियो भी तो हो रहा है, अब उसमें बोल, हम थोड़ी बातें कर रहे हैं आज जैसे, वो तो बस बोले जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, कम्युनिकेशन में इतना लिख लो।
ठीक है, तो ये था कम्युनिकेशन। उसके बाद अपन देख रहे हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब तुम लोग को पता है, बेसिकली बिजनेस। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि वही बिजनेस या वही ट्रेड जो दो कंट्रीज़ के बीच में होगा, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स के लिए हो सकता है। ठीक है, मोस्टली जो है ऑयल्स के, ऑयल, वाटर और क्या बोलते हैं, डायमंड्स, स्टोन्स, हर चीज़ के लिए ये ट्रेड होता है। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब पता है। इंपोर्ट मतलब कि जब प्रोडक्ट तुम्हारी कंट्री में आ रहा है, और एक्सपोर्ट मतलब जब प्रोडक्ट तुम्हारी कंट्री से दूसरी किसी कंट्री में जा रहा है। ठीक है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब बेसिकली कॉस्ट का, नॉट नंबर ऑफ प्रोडक्ट का नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो अपन ने बेचा, खरीदा, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है उसको अपन ने क्या बोला है, ट्रेड बैलेंस। ठीक है, कंट्री का ट्रेड बैलेंस क्या हुआ कि अपना जो डिफरेंस है, अपन ने जितना खरीदा, अपन ने जितना बेचा, एक कंट्री ने। ठीक है, अब ये जो ऑब्वियसली ये ट्रेड बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जो अपना अपन ने जो चीज़ें खरीदी और जो अपन ने बेची, अगर उसमें इस तरीके का डिफरेंस है कि अपन ने खरीदी ज़्यादा, मतलब अपन जो इम्पोर्ट ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर रहे हैं बल्कि एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक सेलर अच्छे नहीं हैं, हम बेच कम पा रहे हैं लेकिन हम कंज्यूमर, मतलब हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बेसिकली लाइक अगर मैं इंडिया हूँ, मैं एज ए पर्सन मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, मेरे खर्चे बहुत हैं लेकिन मैं उतना कमा नहीं पा रही हूँ। ठीक, तो ये एक बैड न्यूज़ है। अगर कोई भी कंट्री बेचती नहीं है ज़्यादा चीज़ें पर खरीदती बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो बहुत बड़ी कंज्यूमर है। एक ऑब्वियसली एक बिजनेस कंट्री नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सामान बेच नहीं पा रही है। एक कंट्री अमीर तभी बनेगी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेगी और पैसा देश में लेकर आएगी। ठीक है, लेकिन जो कंट्री कम एक्सपोर्ट कर रही है और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रही है, मतलब खर्च ज़्यादा कर रही है, कमा कम रही है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव बैलेंस है, एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है। ठीक है, तो यही बस अपन को इतना याद रखना है इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस है कि बेसिकली अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होना चाहिए, लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए अपनी। ठीक है, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब टूरिज्म एज अ ट्रेड अपना लास्ट टॉपिक है, टूरिज्म एज अ ट्रेड। ना व्हाट इज़ टूरिज्म एज अ ट्रेड, कि बेसिकली हम वी नो व्हाट इज़ टूरिज्म। ठीक है, कि भाई बढ़िया लोग वो आते हैं बाहर के इंटरनेशनली, और हम क्या करते हैं बेसिकली, हमें बस अपने देश को सजाना है। ठीक है, अपन को अपने देश को बस बेसिकली दिखाना है और अपन को पैसे कमानी है, दैट्स इट, दैट इज़ टूरिज्म। ठीक है, कि भाई बाहर का इंसान आ रहा है, वो बाहर का इंसान अपने पैसे लेके आ रहा है, किसी भी अपने जगह को देखेगा, इंडिया में किसी भी जगह को देखेगा, वो पैसे दे के जाएगा। अपन पैसे कमाएंगे ना, अपन बाहर का पैसा किसी दूसरी कंट्री का पैसा इंडिया में आएगा ना, तो टूरिज्म इज़ अ ट्रेड। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये अपन ने बोला है, इसलिए क्या टूरिज्म ऐसा ट्रेड। अब टूरिज्म में अब वी नो कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग इसमें बैठे हैं अभी वो लोग भी बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। 15 मिलियन पीपल कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो 15 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रैवल टू इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि टूरिज्म जो है किस, सबसे पहली बात, टूरिज्म सिर्फ पैसे कमाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और हम बहुत पैसे कमा सकते हैं अगर हम अपने देश को थोड़ा साफ रखें तो। क्या कमा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम और भी बहुत पैसे कमा सकते हैं अगर हम अपने देश को साफ रखें तो। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल सीनरीज इन इंडिया, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं आ रहे इतने। पता है क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने बस वहाँ की ज़मीन साफ नहीं रखी है। पहले पहाड़ बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन ज़मीन अच्छी नहीं, कचरा पड़ा है, पॉलिथीन पड़ी है, सारी पड़ी है, तो वही यहाँ पे नहीं आ रही। इवन हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है ना दुनिया के सामने, वो ऐसा है कि वो बहुत गरीब देश है, बहुत ही गंदा देश है, वहाँ पे एकदम साफ सफाई नहीं रहती। सिर्फ एक दो जो है चीज़ें, मतलब कुछ चुनिंदा स्पॉट्स हैं जिनको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, ताजमहल हो गया, और एक दो मतलब जो बहुत फेमस हो गए ना, इनकी बहुत मार्केटिंग हो गई जिन जगहों की, बस वहाँ पे लोग आते हैं देखने, हर जगह को देख। मैं मनाली घूम के आई हूँ, मुझे एक भी फॉरेनर नहीं मिला। हाँ, मैं भी गई थी, मेरे को भी भोजपुर फॉरेनर मिला था। तो मैं बता रही हूँ, लेकिन बहुत ही जो कम स्पॉट्स है ना वहाँ पे जो है वो आ रही है। तो भोजपुर साफ भी तो देखो कितना है,
गंदगी है भोजपुर में, कितनी प्यारी जगह है भोजपुर। गुजरात पंजाब फॉरेनर देखे मेरे को। हाँ वो तो फॉरेनर क्या दिखे, वो तो खुद ही फॉरेनर बन जाते हैं बाहर जाकर। मतलब कि बेसिकली मैं पंजाब में रह रही हूँ तो मैं ही बाहर चली जाती हूँ, कुछ साल बाद आती हूँ फॉरेनर बन के। नहीं फॉरेनर नहीं दिखे। हाँ वो भी है, समझ रही हूँ मैं। तो मैं कह रही हूँ भाई इंडिया बहुत कमा रहा है टूरिज्म से, लेकिन वो और कमा सकता है। तुम ताजमहल से निकल के देखो, तुम ताजमहल की बाउंड्री है, तुम यहाँ कदम रखोगे ना, इतनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। लाइक यहाँ पे कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कमाने की, और लोग कमा भी रहे हैं ताजमहल से, लेकिन यार तुम साफ तो रखो। इंडिया को मालूम नहीं, कुछ लोग भी कमा रहे हैं, उसकी वो वैल्यू नहीं रखते। वही मैं बोल रही हूँ। और क्या बोलते हैं, जो अपने गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कमा रही होगी और वो बहुत कमा सकती है, पर वो क्या करती है पता है, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम किसी प्राइवेट बंदे को ढूंढते हैं और फिर हम उसको टेंडर दे देते हैं। वो चीज़ सारी ना गवर्नमेंट के नाम पे हो रही है, पर सारा जो पैसा जा रहा है ना वो इस थर्ड पर्सन के पास जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट के नाम पे ये काम कर रहा है। बहुत सी चीज़ें जो गवर्नमेंट नहीं करती खुद। अच्छा है ना? हाँ अच्छा Employment मिल रहा है। नहीं, एम्प्लॉय, अरे बिजनेसमैन को प्रॉफिट देख मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने सोचा कि आज ये रोड मैं बनाती हूँ तो मैं लोगों को हायर करूँगी, एम्प्लॉयमेंट तब भी मिलेगी। पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक तीसरा बिजनेसमैन जिसका सिर्फ मेंटालिटी पैसे कमाने की है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि तू मेरे लिए काम कर। गवर्नमेंट के पास एक ही काम थोड़ी है, तो कितने काम है? भाई वो बना सकती है ना, कमिटीज बना सकती है। ऐसे कमिटीज बनती नहीं तो तुझे क्या लग रहा है ये करप्शन क्यों हो रहा है? अगर भाई वो बंदा, उसको गवर्नमेंट्स की नहीं पड़ी, उसको ना लोगों की पड़ी है, उसको क्या पड़ी है, उसको पड़ी है कि मेरे को पैसे मिलने चाहिए, तो वो तो गवर्नमेंट उसको अंधा पैसा दे रही है, हाँ यहाँ पे रोड बना इतने में, लेकिन उसने तो आधा मार लिया ना। तो वही तो बात है, तो ये सारी तो चीज़ें हो रही, तुम जितने लोगों को बीच में इंक्लूड करोगे उतना ज़्यादा पैसा कटता जाएगा, तुम जितने कम लोगों को बीच में इंक्लूड करोगे उतना पैसा बचा रहेगा, उतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्या कमिटीज बनी तो हाँ वो तो है, फिर वो नेता लोग भी ले जाएंगे, बट मैं बता रही हूँ कि ये जो बीच में जो टेंडर जा रहा है, तो तूने कहा ना कि टूरिज्म से गवर्नमेंट कमा रही है, नहीं कमा रही है, और वो बहुत कमा सकती है अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। इंडिया कितना प्यारा देश है अगर अपन देखें तो, हर स्टेट में कितने ज़्यादा जगह हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है उनको बस एक दो जगह के बारे में पता है कि हाँ यहाँ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो जो चीज़ें फेमस हो रही है। लोग ही नहीं बताएंगे तो उनको इवन कभी रोड ट्रिप भी करते हैं ना एक स्टेट में दूसरे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखती हैं। समझ रही हूँ मैं, जो भी है, पर इस तरीके की चीज़ें मैंने बस ये देखा है हर जगह की साफ सफाई नहीं रहती है, नहीं रहती है, पता है। हाँ, और एग्जैक्टली हम भी नहीं सोचते, हम भी है ना। हाँ वही, मैंने खुद लोगों को देखा है, पता है, मैं खुद बोलूँ ना किसी से, मतलब अपन ने कितनी सावधान इंडिया देखी होगी, ठीक है, सावधान इंडिया देख ली है, ब्ला कितने पोस्टर्स देख लिए, क्लीन इंडिया पे अपन ने पोस्टर्स बना दिए, लेकिन आज भी अपन पॉलीथिन फेंकने से पहले एक बार नहीं सोचते, ठीक है। अगर मैं पॉलीथिन बैग में रखती हूँ ना तो मेरे को लोग बोलने लगता है, अभी फेंकना यार, बैग भारी हो रहा है, मैंने कहा अच्छा बेटा, तू एक बुक एक्स्ट्रा लेकर आया ज़बरदस्ती, लेकिन तेरे पॉलीथिन से बैग भारी हो रहा है, ठीक है। लिटरली लोग ऐसे करते हैं, मैं मत कर ऐसे, तो दे वुड बी लाइक क्या हो जाएगा, मतलब अपन को भी ऐसा लगेगा कि वी आर बिकमिंग अ लिटिल बिट क्रिंज, छोड़ रहने दे, मत बोल, ठीक है। वो अपना इंडिया का माहौल है ऐसा, लोग सीरियसली नहीं लेते ऐसी चीज़ों को, और क्योंकि लोग नहीं लेते तो जो बंदे को लग रही है बात सीरियस, वो भी नहीं बोलता कि शायद सीरियस नहीं है, ओके फाइन, ठीक है। हमने बहुत गंदा करके रखा है इंडिया को, और लेकिन हम लोग प्लास्टिक कंज्यूम भी कितना कर रहे हैं, मतलब कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नहीं सोच रही, अंधा प्लास्टिक बन रहा है, अंधा। मुझे डर लगता है जब अगर एक बार अपन डेटा देखें ना कितना प्लास्टिक बन रहा है पर डे, डर लगता है, वे कहाँ जाएगा प्लास्टिक, रोड पे ही जाएगा, एक दिन आएगा सिर्फ प्लास्टिक बचा रहेगा और ह्यूमंस नहीं होंगे। सीरियसली हम इतना प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, हम इतनी सी चीज़ों को प्लास्टिक में कवर कर रहे हैं, इतनी चीज़, 1-1 रुपए की चीज़ों को, 1-1 रुपए की टॉफ़ीज़ को, 1-1 रुपए के सामान को, 10-10 रुपए के सामान को, 5-5 रुपए हम प्लास्टिक में कवर कर रहे हैं उसको। हमें कुछ और सोचना चाहिए, हम बहुत प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं और फिर हम उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो सड़कों पर है,
हमने बहुत गंदा करके रखा है अपने देश को। मैंने बस जब ताजमहल गई थी, मैंने बस उस वक्त ये सोचा था कि यार ये इतना मेन जगह है, यहाँ पे इतना हमें पैसा मिल सकता है टूरिज्म से, हमने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। इतना गंदी है, हम ताजमहल से निकलते ही वो इतनी गंदी जगह बना के रखी है, एकदम मार्केट्स एकदम लगे ही हुए हैं उससे, वहीं पे फेंके हुए हैं सारी सब्जियां, वहीं पे इस तरीके की चीज़ें करी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो है। मैं बस वही बोल रही हूँ कि बहुत कमा सकते हैं टूरिज्म से, अगर हम अपने देश को साफ रखें तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लो।
इंटरनेशनल का क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर। तो अपना ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है।